जय हिंद साथियों, आज हम चर्चा करेंगे रीट के अंदर जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है और साथ ही साथ रीट में जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वो किस प्रकार से कौन सी स्टूडेंट को फायदा और कौन सी स्टूडेंट को नुकसान कर सकती है। तो कंप्लीट इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस प्रकार की रीट से संबंधित कंटिन्यू जो भी अपडेट होती है, जो भी आपके लिए हेल्पफुल होती है, वो कंटिन्यू लेकर आता रहता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साथियों मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर। आप सभी जानते हैं रीट का जो एग्जाम 150 नंबर का है उसमें किसी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग नहीं है। इसमें कम से कम आपको जो भी अनरिजर्व या जनरल या सामान्य वर्ग से आते हैं उन स्टूडेंट्स को आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 150 में से कम 60% यानी 90 नंबर चाहिए। इसके अलावा जितनी भी जो रिजर्व कैटेगरियां हैं, ओबीसी हो, एमबीसी हो, एसटी हो, एससी हो या जितने भी ईडब्ल्यूएस वगैरह हैं, वो सभी के सभी जितने भी है नॉन टीएसपी के अंदर उन सभी को मिनिमम आपको 55% मार्क्स चाहिए। 55% का मतलब यहां पे कम से कम 82 पॉइंट होता है, जो हम आगे नॉर्मलाइजेशन में बात करेंगे कि ये नंबर लाने पर भी आपकी क्वालिफाइड हो सकती है, लेकिन माइनस मार्किंग ना होने के कारण कम से कम आपको 83 नंबर लाने ही पड़ेंगे। तो 150 में से कम 83 मार्क्स होने चाहिए आपके इस कैटेगरी में जो भी बिलोंग करते हैं। हाँ, टीएसपी से अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, टीएसपी क्षेत्र से हैं और वहां पर आपकी एसटी कैटेगरी है, तब आपको मिनिमम 36% ही लाने पड़ेंगे और शहरिया जितने भी हैं उनको भी 36% ही लाने हैं। 36 का मतलब यहां पर 54 मार्क्स से हैं। 54 नंबर आपके 54 मार्क्स कम से कम आपके 150 में से होने चाहिए, तब आपकी रीट क्वालिफाई हो जाएगी। इसके अलावा जितने भी डिवोर्स्ड हैं, जितने भी आप विडो हैं और जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, उनको कम से कम आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे रीट को क्वालिफाई करने के लिए। 50% का मतलब आप समझते हैं कम से कम 150 में से आपके 75 मार्क्स होने जरूरी हैं। इसके अलावा जो भी दिव्यांग हैं, जितने भी जो अपने डिसेबल्ड कैटेगरी में जितने भी आते हैं, उन सभी को मिनिमम 40% आपको लाने पड़ेंगे। 40% का मतलब यहां पर है आपको कम से कम 60 नंबर लाने पड़ेंगे 150 में से। तो ये कुछ कैटेगरी है जिनमें मिनिमम पासिंग मार्क की आवश्यकता हमें पड़ेगी। अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। साथियों, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जब किसी भी एग्जाम को अलग अलग शिफ्टों में करवाया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं रीट का एग्जाम 4 शिफ्ट में करवाया जाएगा। हालांकि फर्स्ट जो रीट को 23 तारीख को जो रीट की फर्स्ट शिफ्ट होगी वो लेवल फर्स्ट के लिए होगी। एक ही शिफ्ट में लेवल फर्स्ट का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए वहां पर किसी प्रकार की कोई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। अन्य जो लेवल 2 को लेकर 3 शिफ्ट में एग्जाम चलेगा। हो सकता है साइंस के स्टूडेंट एसएसटी की तुलना में कम होने के कारण साइंस का एक ही शिफ्ट में एग्जाम कंप्लीट करवा दिया जाए तो साइंस में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन तीनों ही शिफ्ट में अगर एससी एसएसटी और साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनका अलग अलग एग्जाम करवाया जाता है 3 शिफ्टों में, और तीनों शिफ्टों में एग्जाम का लेवल अलग अलग होने पर यहां पर देखिए विज्ञप्ति में जो 10वां पॉइंट दे रखा है, 10वां पॉइंट दे रखा है, यहां पर क्लियर कर रखा है कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होने पर यहां पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि अगर एग्जाम में लेवल अलग रहता है, लेवल अलग रहने का मतलब है सपोज कीजिए 3 शिफ्ट है। फर्स्ट शिफ्ट में अगर किसी स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं 120, एवरेज जो स्टूडेंटों के नंबर आ रहे हैं वो इस एवरेज के आधार पर, हालांकि इसका एक पूरा रूल है, उसका पूरा एक फॉर्मूला होता है जिसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। लेकिन सिंपल शब्दों में कहें तो 3 शिफ्टों में अगर फर्स्ट शिफ्ट में अगर स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, वो आ रहे हैं लगभग 120। दूसरी शिफ्ट में बात करें तो वहां पर नंबर आ रहे हैं मान लीजिए 100 और तीसरी शिफ्ट में नंबर आ रहे हैं 90। तो हम कह सकते हैं जिनके एवरेज नंबर 90 नंबर बन रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं एग्जाम का लेवल फर्स्ट शिफ्ट जिसमें 120 नंबर बने हैं वहां पर एग्जाम उनसे काफी हार्ड एग्जाम हुआ है 90 नंबर वालों का। तो इसलिए 90 नंबर वालों में कुछ अंक जोड़कर 120 वालों में हो सकता है उनमें से भी अंक घटाए भी जा सकते हैं। लेकिन मिनिमम पात्रता के लिए जो 90 अंक आपको चाहिए उतने आप लाने पर आपकी पात्रता क्लियर हो जाएगी। वहां पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार के आपके 90 नंबर लाने पर भी आपके नंबर घटाए जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में मोस्टली यही किया जाता है, जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम बन रहे हैं उनको उनका एवरेज स्कोर यानी उनको बराबर लाकर उनको बराबर कर दिया जाता है, जिसके बारे में कभी और वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन यही आप वर्तमान में इतना ही ध्यान रखिए। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रीट में पॉसिबल हो सकती है यदि इन तीनों शिफ्ट में एग्जाम का लेवल अलग अलग हो, और ये डिपेंड उस बात पे करता है कि कौन से एग्जाम का लेवल जितना हार्ड रहता है वो उन्हीं को उतना ही फायदा मिलता है, और जो एग्जाम जितना ईजी होगा उसमें उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज्यादा नंबर बनाने के बावजूद भी उनके नंबरों में कटौती भी पॉसिबल है। तो नॉर्मलाइजेशन में मोस्टली नंबर बढ़ाए जाते हैं, घटने की संख्या कम होती है, लेकिन प्राय यह भी देखा गया है कि कई बार नंबर कम होने। तो इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल दिमाग में ये नहीं लाना है कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं मुझे तो इतने ही नंबर लाने हैं। आप कम से कम ये सोच के चलिए कि आपको 90 100 से या 100 से तो कम से कम अधिक नंबर लेकर ही आने हैं। हालांकि नॉर्मलाइजेशन से आपको मुझे नहीं लगता कहीं भी आपकी पात्रता में प्रॉब्लम आएगी। जो कैटेगरी वाइज आपको नंबर दिए गए हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स उतने लाने पर आपकी पात्रता क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपसे यही कहना चाहूंगा, आप जितना सोचकर चलोगे, आप माइंड सेट अगर काम कर रख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपके पास अच्छा समय है, अभी भी आप बेसिक किसी एक बुक को अच्छे से पढ़कर भी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो या आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।